हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर नॉन स्टॉप। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है 6 जुलाई। इस वीडियो में हम 6 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे एंड विद ट्रिक्स। ओके, सभी क्वेश्चंस की ट्रिक नहीं रखी है मैंने इसलिए सभी क्वेश्चन की ट्रिक नहीं रखी ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में पहले आपको हैबिट होनी चाहिए ट्रिक्स के साथ लर्न करने की। ओके, और मैं बार बार ये बोलती हूँ आपको कि अगर आपको सारे क्वेश्चन ट्रिक्स के साथ लर्न करने हैं तो आप कमेंट में लिखा करो। अगर आप अपना व्यू नहीं दोगे, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखोगे कमेंट में, तो मुझे पता नहीं लगेगा कि आप कंप्लीटली ट्रिक के साथ करना चाहते हो या नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप अपनी सजेशन कमेंट्स में लिखा करो, मुझे बताया करो ताकि मेरे को पता चल जाए। क्लियर है? नेक्स्ट ये वीडियो स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है? तो भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी ट्रेन चलाई है। ठीक है, मालगाड़ी बोल सकते हो आप इसको। कौन सी? मालगाड़ी। तो कौन सी मालगाड़ी चलाई है जो सबसे लंबी है, जिसका क्या नाम है? शेषनाग। क्या नाम है? शेषनाग। अभी 2 जुलाई 2020 को भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2.8 किलोमीटर। कितनी? 2.8 किलोमीटर। ठीक है, और जिसमें 251 खाली डब्बे हैं। ठीक है, 251 खाली डब्बे हैं, जिसको चलाने के लिए 4 इलेक्ट्रिक इंजन भी लगे हैं। ठीक है, लंबाई पूछी जाए तो कितनी? 2.8 किलोमीटर मैंने आपको बता दी। और सबसे लंबी अगर मालगाड़ी की बात करें तो यही है, जिसका क्या नाम है? शेषनाग। और एक बात क्या पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से कहाँ तक चली थी सबसे पहले? तो कहाँ से कहाँ तक चली है? नागपुर से कोरबा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? नागपुर से कोरबा तक चली है। हो जाएगा याद। अब रेलवे की बात कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं अभी अभी, तो वो भी याद रखने हैं। जैसे डबल स्टैक कंटेनर रेलगाड़ी चलाई थी एक, मैंने आपको बताया था, मतलब एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर। ठीक है, जो किस देश ने सबसे पहले चलाई है? हमारे देश भारत ने। ठीक है, कवर कर चुके हैं हम, बट रिवीजन के लिए बता रही हूँ कि डबल स्टैक कंटेनर जो रेलगाड़ी चली थी वो किस देश में चली थी सबसे पहले, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या आएगा आंसर? भारत में। ठीक है, पहली बार चली थी। तो ये कहाँ से कहाँ तक चली थी पहली बार, ये भी पता होना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक चली थी? पालनपुर से बोटाड। पालनपुर और बोटाड के बीच में चली थी। पालनपुर और बोटाड। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे हैं? ये बोटाड गुजरात के अंदर। क्लियर है? और सबसे लंबी ट्रेन जो पूछी शेषनाग, वो कहाँ से कहाँ तक चली है? नागपुर से कोरबा। और ये जो डबल स्टैक कंटेनर रेलगाड़ी थी, ये कहाँ से कौन से स्टेशन के बीच में चली थी? पालनपुर और बोटाड के बीच में। क्लियर है? अभी एक पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी चलाई थी। कौन सी? श्रमिक स्पेशल ट्रेन। ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये क्वेश्चन आजकल यही पूछे जाते हैं कि ये जो ट्रेन है कहाँ से कहाँ तक चली थी पहली बार। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक चली थी ये जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन थी? तेलंगाना के लिंगपल्ली से। कहाँ से? लिंगपल्ली से। लिंगपल्ली कहाँ पे है? तेलंगाना में। से कहाँ तक? झारखंड के हटिया तक चली थी। ठीक है, हटिया तक चली थी, झारखंड में है जो। क्लियर है? रह जाएगा याद। और क्या याद कर सकते हो भारतीय रेलवे से रिलेटेड? अभी अभी 6049, कितने? 6049 स्टेशनों पर वीडियो निगरानी स्थापित करने के लिए अभी मध्य रेलवे ने क्या किया था? इसके साथ रेल टेल के साथ भी हमने क्या किया था? समझौता किया था। ठीक है, मतलब पार्टनरशिप की थी। किसके साथ? रेल टेल के साथ। क्लियर है? और मध्य रेलवे जोन ने एक क्या बनाया था? आत्मा, ATMA, आत्मा नाम से एक मशीन लगाई थी। कहाँ पे? नागपुर रेलवे स्टेशन पे। ये सारे पॉइंट्स कवर कर चुके हैं हम, बट ये इंपॉर्टेंट है रेलवे से रिलेटेड, तो इसलिए रिवीजन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो रिवीजन भी साथ साथ बहुत ज़रूरी होती है। तो आत्मा नामक क्या चलाई थी? एक मशीन लगाई थी। कहाँ पे? नागपुर रेलवे स्टेशन पे, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टिकट मशीन SS। ठीक है, ऑटोमेटिक टिकट मशीन SS। इसमें क्या होता? ऑटोमेटिक टिकट आपकी चेक होती थी। हो जाएगा लान। ये सारे पॉइंट्स हैं जो रेलवे से आपके क्या थे? इंपॉर्टेंट थे करंट अफेयर्स। ठीक है, अब ट्रिक देख लो इसकी। चाहे सवारी हो 1 लाख, चाहे सवारी हो 1 लाख, सभी को कवर कर लेगी ट्रेन शेषनाग।
ठीक है। चाहे सवारी हो 1 लाख, सभी को कवर कर लेगी ट्रेन शेषनाग, क्योंकि ये सबसे लंबी है। लाख नाग, ये क्या है हमारे कीवर्ड्स, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है। अब सवारी नहीं है इसमें, ठीक है, मालगाड़ी है, बट लर्न करने की ट्रिक है ये। क्लियर है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज, हाल ही में NHAI के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, उसका नाम क्या है। अब NHAI का मतलब क्या है, हम पहले भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर चुके हैं, अभी बताती हूँ। NHAI, पहले NHAI की फुल फॉर्म देख लो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर है। इनका जो कार्यकाल था 21 जुलाई को ख़त्म होने वाला था, बट अब 6 महीने के लिए दोबारा बढ़ा दिया। किनका, सुखबीर सिंह संधू का। ठीक है, जो NHAI के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। क्लियर है। अब देखो NHAI, ये वर्ड दिखते ही आपको एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाना चाहिए, जो हमने अभी कुछ दिन पहले किया था। क्या कि जो NHAI है कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में, मतलब निर्माण क्षेत्र में पूरी तरह से कंप्लीटली डिजिटल होने वाला संगठन बना था। कौन सा, NHAI। आया याद। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे है, नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, हो जाएगा याद। अब देखो, हम ये कार्यकाल बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो 2 कार्यकाल और बताए थे मैंने कल परसों की वीडियो में, जिनका बढ़ाया गया है कार्यकाल। कौन कौन से, एक तो के वेणुगोपाल का। किनका, के वेणुगोपाल का, जो कौन है, अटॉर्नी जनरल है हमारे। कौन है, अटॉर्नी जनरल, जिसका कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है, 1 साल। कितना, 1 साल। और सॉलिसिटर जनरल कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। कौन है सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता। ठीक है, क्या नाम है, तुषार मेहता, जिनका कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया था, 3 साल के लिए। आया याद। ये मैंने अभी 1-2 दिन पहले वीडियो में बताया था। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में लीड नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। क्या नाम है, लीड। किसने किया है ये लीड नाम से एक पोर्टल लॉन्च, दिल्ली ने। किसने किया है, दिल्ली ने। इसमें क्या होगा लीड में, कि जो वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के, कौन है दिल्ली के शिक्षा मंत्री, सिसोदिया। ठीक है, क्या नाम है, सिसोदिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि ऑनलाइन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या कर सकें, ऑनलाइन मटेरियल पढ़ सकें, इसलिए 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए मिनिमम 1000 कोर्स हैं उसके अंदर। ये जो एक पोर्टल लॉन्च किया है, क्या नाम है जिसका, लीड। इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको लीड की, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी। लर्निंग थ्रो ई सोर्सेज मेड असेसिबल फॉर दिल्ली। ठीक है, लर्निंग थ्रो ई रिसोर्सेज, लर्निंग थ्रो ई रिसोर्सेज मेड असेसिबल फॉर दिल्ली। ठीक है, मेड असेसिबल फॉर दिल्ली, मतलब आपको क्या करना है, ई सोर्सेज रिसोर्सेज के थ्रू पढ़ना है, जो असेसिबल हैं कहाँ पे, दिल्ली के लिए। क्लियर है। 12वीं कक्षा तक के 100,000 से ज़्यादा इसमें क्या है, कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिससे बच्चे आराम से बैठ के घर पे पढ़ सकते हैं। क्लियर है। तो आंसर पता चल गया आपको, दिल्ली। दिल्ली से रिलेटेड बात करें तो अभी देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पे खोला गया था, दिल्ली के अंदर। कवर किया था ना हमने अभी। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसलिए कवर कर रही हूँ दोबारा, ताकि आपको याद रहे। सीरो सर्वे भी यहाँ पे शुरू किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन शील्ड भी कहाँ स्टार्ट किया गया था, दिल्ली में। और दिल्ली ने एक 5T नाम का प्लान भी शुरू किया था। क्लियर है। अब देखो इसकी ट्रिक। लीड लेने गए थे दिल्ली, जिसको लेके भाग गई बिल्ली। लीड लेने गए थे, लीड लेने गए थे कहाँ पे, दिल्ली। लीड जो ईयरफोन होते हैं ना, उसको लीड बोल रही हूँ मैं इसमें ट्रिक में। ठीक है, लीड लेने गए थे दिल्ली, जिसको लेके भाग गई बिल्ली। हम लीड लेने गए थे मतलब दिल्ली में, और जिसको कौन भाग गई लेके, बिल्ली। ठीक है, ऐसे आपको याद हो जाएगा और कभी भूलोगे नहीं। ठीक है। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मनी में PSG बैंक नोर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। कौन सा टूर्नामेंट जीता है, PSG बैंक नोर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो ये भारत का खिलाड़ी है। कौन से, किसने जीता है, सुमित नागल ने। किसने, सुमित नागल ने। अब देखो कहाँ पे, जर्मनी में। अब जर्मनी वर्ड सुनते ही आपको क्या याद आ रहा होगा, प्रोफेसर अमर्त्य सेन का नाम याद आ रहा होगा। हमने क्वेश्चन किया था ना, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। क्यों याद आ रहा है, क्योंकि इनको क्या मिला था, जर्मनी का शांति पुरस्कार मिला था।
ठीक है, क्या मिला था? जर्मनी का शांति पुरस्कार। मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना वो साथ साथ रिवाइज करते चला करो ताकि आपको याद रहें, ठीक है, भूलो ना क्वेश्चंस। तो इनको क्या मिला था? शांति पुरस्कार जर्मनी का। क्लियर है। और ये जो सुमित नागल हैं कौन है? भारतीय खिलाड़ी, टेनिस टूर्नामेंट जीता है इन्होंने। तो ट्रिक देख लो लर्न करने की। सुमित नागल पीएसडी बैंक जीत के हो गए पागल। ठीक है, सुमित नागल, नागल है ना, सुमित नागल पीएसडी बैंक जीत के हो गए पागल। नागल पागल। ठीक है, हो जाएगा याद। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज हाल ही में नासा ने किस नाम से संक्रमण से बचने के लिए 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया है? इसमें क्या है? एक नेकलेस है, ठीक है, जिसमें मतलब एक छोटा सा पेंडेंट टाइप का है, जिसको आप क्या कर सकते हो? अपने गले में डाल सकते हो, जिससे क्या होगा? वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप किसी के कांटेक्ट में आते हो तो। ठीक है, मतलब किसी के संपर्क में आते हो तो वो क्या हो जाएगा? वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और स्पेशली काफ़ी बार हम क्या करते हैं, अपने हाथों को जानबूझ के नहीं करते, बट फिर भी हमारा हाथ फेस की तरफ जाता है, ठीक है, खुजली करने के लिए या किसी भी कारण से। तो ये क्या करता है? ये जो पेंडेंट है ये अलर्ट करता है आपको कि आपका हाथ है जो मतलब फेस की तरफ जैसे ही जाता है तो वो अलर्ट कर देता है, वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देता है, ताकि आप अलर्ट हो जाओ और फेस को हाथ ना लगाओ, क्योंकि उसमें जर्म्स वगैरह होते हैं तो वो मुंह के थ्रू हमारे अंदर चले जाते हैं। इसी से तो कोरोना वायरस फैलता है। ठीक है, तो ये किसने बनाया है? नासा ने। किसने बनाया है? नासा ने। किस नाम से? इसका नाम क्या है पेंडेंट का? जिसका नाम है पल्स। ठीक है, क्या नाम है? पल्स। हो जाएगा याद। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज हाल ही में लिन डैंस सेवानिवृत्त हो गई। मतलब इन्होंने मतलब अब इन्होंने खेलना बंद कर दिया है। ठीक है, तो ये कौन सा गेम खेलते हैं? कौन सा गेम खेलते थे? अब तो सेवानिवृत्त हो गए, तो कौन सा गेम खेलते थे? बैडमिंटन। कौन सा? बैडमिंटन। कहाँ के प्लेयर हैं ये? चाइना के प्लेयर हैं। ठीक है, और 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ये। कब कब? एक बार तो 2008 के बीजिंग में और दूसरा 2012 के लंदन ओलंपिक गेम्स में। ठीक है, 2 बार इन्होंने क्या किया? गोल्ड मेडल जीता है चाइना के लिए। तो अब ट्रिक देखो इसकी, क्या नाम है? लिन डैन है ना, डैन। तो लिन डैन जो है बैडमैन। ठीक है, अब इजीली और ऑलवेज के लिए याद रह जाएगा लिन डैन। जहाँ पे भी वर्ड सुनोगे ना तो आपके माइंड में क्विकली आ जाएगा लिन डैन जो क्या है? बैडमैन। बैडमैन मतलब बैडमिंटन। बैडमिंटन। ठीक है, बैडमैन से आपको क्या याद करना है? बैडमिंटन। हो जाएगा ना याद। डैन जो क्या है? बैडमैन। क्लियर है। नेक्स्ट इज हाल ही में CMFRI की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा? ठीक है, तो समुद्री मछली उत्पादन है जो उसमें टॉप पे कौन रहा ये बताना है। किसके रिपोर्ट के अनुसार? CMFRI। तो CMFRI क्या है? सेंट्रल मैरिन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, हो जाएगी याद। सेंट्रल मैरिन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? केरल, कोच्चि में। इसने 2019 के लिए अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें क्या बताया है कि जो समुद्री मछली उत्पादन है उसमें 2.1% की क्या देखी गई है? वृद्धि देखी गई है। और राज्यों में बात करें तो टॉप पे कौन है? तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। और कहाँ पे है ये? भारत में है। भारत में पूछा जाए टॉप पे तो तमिलनाडु है, बट अगर ग्लोबली पूछा जाए टॉप पे तो कौन है? वो चाइना। ठीक है, अगर पूरे विश्व में पूछा जाए तो ग्लोबली पूछा जाए तो टॉप पे चाइना है। भारत में पूछा जाए तो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। रह जाएगा याद। और ग्लोबली अगर भारत का जो रैंक है वो देखा जाए तो वो कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। ठीक है, कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। और पहले नंबर पे मैंने आपको बता दिया चाइना, और भारत का रैंक बता दिया 3rd। क्लियर है। और तमिलनाडु अगर भारत में राज्य पूछा जाए तो वो तमिलनाडु है 1st नंबर पे। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। ठीक है, राजधानी क्या है? चेन्नई। और गवर्नर कौन है वहाँ पे? बनवारी लाल पुरोहित। रह जाएंगी ये सारी बातें याद। अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज हाल ही में किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? क्या नाम है? बलराम योजना। इस योजना में क्या होता है? अगर कोई किसान है जो भूमिहीन है, भूमिहीन मतलब उसके पास कोई वो नहीं है, कोई खेत वगैरह नहीं है, कोई भूमि नहीं है उसकी। ठीक है, तो उनको लोन लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, या आप ये कह सकते हो उनको लोन नहीं मिलता। तो इस योजना के तहत क्या होगा? 7 लाख,
अप्रोक्स 7 लाख भूमिहीन किसानों को ऋण देगी बलराम योजना तहत के सरकार। कौन सी सरकार? उड़ीसा की सरकार। ठीक है, अब इस योजना के तहत वो इजीली क्या ले सकते हैं? लोन ले सकते हैं। कहाँ की है? तो ये उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर में मैंने अभी बताया था पीछे आपको, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो पहली बार हुए थे, पहला जो संस्करण था वो यहीं हुआ था उड़ीसा के भुवनेश्वर में, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी जो थी वो टॉप पे आई थी। कौन सी यूनिवर्सिटी? पंजाब यूनिवर्सिटी। हुए भुवनेश्वर के अंदर थे। ठीक है, और भारतीय रेलवे ने अपना वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी कहाँ पे स्टार्ट किया था? यहीं भुवनेश्वर के अंदर, बताया था मैंने अभी आपको पीछे। ठीक है, तो क्या है? भारतीय रेलवे ने अपना वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है वो भी कहाँ पे लगवाया है? भुवनेश्वर में। और यहाँ के उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी। क्या नाम है? नवीन पटनायक। अब इनका नाम सुनते ही आपको याद होगा कि इनको एक अवार्ड मिला था। किसने दिया था? पेटा ने। ठीक है, कौन सा? हीरो टू एनिमल अवार्ड। आया कुछ याद? तो हीरो टू एनिमल अवार्ड मिला है नवीन पटनायक जी को। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ठीक है, और काफ़ी यहाँ पे योजना भी स्टार्ट की गई थी, जैसे मो प्रतिभा पहल। ठीक है, मो जीवन पहल, मो कार्यक्रम। कहने का मतलब जहाँ पे भी पहले भी बताया था मैंने आपको, जहाँ मो वर्ड आ जाए तो वो कहाँ की योजना होती है? उड़ीसा की। सीधी सी बात है, मो वर्ड आते ही आपने क्या आंसर लगाना है? उड़ीसा। ठीक है, क्लियर है। अब ट्रिक देखो, बल रखते थे राम। कौन रखते थे? राम। बल रखते थे राम, तभी उड़ के गए थे हनुमान। तभी उड़ के गए थे हनुमान। हनुमान जी उड़ के गए थे ना क्या लेने? संजीवनी बूटी लेने। ठीक है, तो ये लर्न करने की ट्रिक बनाई है। बल रखते थे राम, तभी उड़ के गए थे हनुमान। उड़ने से आपको क्या याद रखना है? ये उड़ीसा। तो इससे याद हो जाएगा आपको, बल रखते थे राम, तो बलराम योजना हमेशा कहाँ की है? उड़ीसा की। उड़ के गए थे हनुमान, इससे याद हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो सहकारिता दिवस है कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को। ठीक है, कब? 4 जुलाई को। ट्रिक देखो, कोई चीन को सिखाओ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता में है सबकी भलाई, जिसको मनाते हैं 4 जुलाई। हर बार 4 जुलाई को नहीं मनाते, हर साल कब मनाते हैं हम? पहले सैटरडे को। ठीक है, जुलाई के पहले सैटरडे को मनाया जाता है, ये याद रखना। कब? पहले शनिवार को। क्लियर है, जिसकी इस बार थीम क्या थी? हैशटैग कूप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, हैशटैग कूप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, ये क्या थी इस बार इसकी थीम थी। और 1 जुलाई को मैंने आपको 3 वर्ड जो डे थे वो बताए थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 1 जुलाई को कौन कौन से हैं? नेशनल डॉक्टर डे, नेशनल पोस्टल वर्कर डे, मतलब राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, और एक डॉक्टर दिवस था, और क्या था? एक चार्टेड अकाउंटेंट डे। ठीक है, क्या था? चार्टेड अकाउंटेंट डे। जो तीनों इंपॉर्टेंट है तो याद रख लेना। नेक्स्ट इज वर्चुअल रेड अक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले संस्करण में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पोडियम स्थान प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन है? किस में? वर्चुअल रेस में। भारत पन्नू। क्या नाम है? भारत पन्नू। ठीक है, इसमें क्या होता है वर्चुअल रेस में? ये जो रेस अक्रॉस अमेरिका है, इसमें 12 दिनों के अंदर 5000 किलोमीटर की जो दूरी होती है वो तय करनी होती है। ठीक है, किसमें? साइकिलिंग होती है। तो इसमें जो हमारे पोडियम स्थान प्राप्त करने वाले भारतीय बने हैं, कौन है? भारत पन्नू। ठीक है, हो जाएगा याद। तो इन्होंने क्या किया है? 12 दिनों में 4086, कितनी? 4086 किलोमीटर की दूरी तय करके तीसरे स्थान पे रहे हैं। अगर ग्लोबली बात करें तो, बट जो भारत के हैं वो कौन से हैं? पहले हैं। ठीक है, मतलब भारत का पहला व्यक्ति है जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। क्लियर है। और सेकंड ऑप्शन है हमारा श्रेया ठकराल। ये आपको कमेंट में बताना है। श्रेया ठकराल, मैंने परसों की वीडियो में बताया था आपको श्रेया ठकराल कौन है। ठीक है, क्या इनको कोई अवार्ड मिला था? तो अगर कोई पुरस्कार मिला था तो कौन सा मिला था वो आपको कमेंट में लिखना है। और कमेंट जरूर करा करो, अगर आप एक बार कोई चीज़ लिख देते हो तो वो आपको ऑलवेज के लिए याद हो जाती है। नेक्स्ट इज हाल ही में जारी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट में कौन सा देश ई कचरे का सबसे बड़ा योगदान करता था? ई वेस्ट का। ठीक है, और रिपोर्ट का नाम क्या है? ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट। ठीक है, इसमें बताना है। तो कौन था? चाइना। कौन था? चाइना। रह जाएगा याद। अब आपने क्या बताना है इसके अंदर कि जो
ई वेस्ट है। ई वेस्ट का मतलब क्या होता है? ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे कोई टीवी वगैरह हो गया, फ्रिज वगैरह हो गया, तो वो अगर ख़राब हो जाता है तो उस चीज़ में बताना है, ठीक है, ई वेस्ट। उसमें कौन था हमारे टॉप पे? चाइना, ठीक है। और चाइना कब है कंट्रीब्यूटर? ये वर्ड ध्यान रखना, योगदान करता है यहाँ पे। अगर कंट्रीब्यूटर की बात की जाए तो चाइना है, क्योंकि आपको पता है सारी मोस्टली चीज़ें, अगर हम अब क्या चल रहा है कि चाइना की सारी चीज़ों को बैन कर दो, 59 ऐप को भी बंद कर दिया। बट अगर हम देखें कि हमारे घर में अगर कोई 100% चीज़ें हैं तो उसमें 70% चीज़ें हैं जो वो कहाँ की हैं? चाइना की हैं। हम चाह कर भी सारी चीज़ें बाहर नहीं फेंक सकते, ठीक है। हाँ, ये है कि हम जो जितना पॉसिबल हो सके उनको, जितना जो वेस्टेज है उनको बाहर फेंक सकते हैं। बट अगर हम गाड़ी की बात करें, अगर किसी के घर में गाड़ी है तो उसमें काफ़ी सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं जो चाइना के हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम गाड़ी को फेंक देंगे, समझ रहे हो। तो अभी हम इस लेवल पे नहीं है कि हम सारे के सारे जो हर चीज़ को बैन कर दें चाइना की चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि हम काफ़ी डिपेंडेंट हैं इस पर। एंड तो इसने एक रिपोर्ट जारी की थी। ये भी पूछा जा सकता है कि जो रिपोर्ट है वो किसने जारी की है? यूएन ने, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने। ये जो रिपोर्ट है किसने जारी की है? यूनाइटेड नेशन ने। क्लियर है। चाइना तो आपने बता दिया पहले नंबर पे है। अब भारत की पूछी जाए तो भारत कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। भारत कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। और दूसरे नंबर पे कौन है? यूएसए, ठीक है। फैला के पूरी दुनिया में ई वेस्ट इसने ही फैलाया। फैला के पूरी दुनिया में ई वेस्ट, फिर भी चाइना दिखाए सबको चेस्ट। ई वेस्ट चेस्ट, चेस्ट मतलब चेस्ट, ठीक है। तो पूरी दुनिया में ई वेस्ट फैला दिया, फिर भी नंबर 1 पे है, और सबको क्या दिखाता है? छाती दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं? जो व्लादिमीर पुतिन है वो कब तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं? 2036 तक। मतलब अब वो दोबारा जीत चुके हैं, जो अभी इलेक्शन हुए थे, तो कब तक बन सकते हैं ये? 2036 तक। 2036 तक। ट्रिक देखो अब इसकी, रूस 2036 तक राष्ट्रपति बना के हो गया खुश। रूस 2036 तक राष्ट्रपति बना के किसको? व्लादिमीर पुतिन को हो गया खुश। रूस खुश, ठीक है। इन्होंने, या आप ये भी याद रख सकते हो, एज पूछी जाए तो 83 साल तक बन सकते हैं। 2036 कर लो या फिर 83 साल तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और माइंड में आया होगा क्या? 2018 में भी, पिछले साल 2018 में जो चीन के राष्ट्रपति थे शी जिनपिंग, उन्होंने भी क्या किया था? अपना जो चीन का संविधान है उसको बदलवा कर अपने आजीवन, मतलब पूरी उम्र तक, जब तक वो मरते नहीं तब तक बने रहने की जो उनकी गद्दी थी उनको आसान कर लिया था, उसके रास्ते को आसान कर लिया था। तो रूस की जो, अगर रूस की बात कर रहे हैं, रूस की राजधानी की बात करें तो क्या है? मॉस्को, ठीक है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। क्लियर है। और रूस की बात करें तो अभी सिप्री की रिपोर्ट आई थी जिसने क्या कहा था? सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं जो वो किसके पास हैं? रशिया के पास ही हैं। किसके पास हैं? रशिया के पास। और अभी अभी राजनाथ सिंह भी कहाँ गए थे? रशिया गए थे, हमारे रक्षा मंत्री, ठीक है। और तीनों सेनाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था। कहाँ पे? जो मॉस्को में एक विक्ट्री परेड हुई थी उसके अंदर। क्लियर है। 25-25-25 तीनों सेनाओं के उनमें पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार देश कौन सा देश बन गया है? कौन सा देश बना है? भारत, ठीक है। कौन सा देश बना है? भारत। विदेशी मुद्रा भंडार का कहने का मतलब क्या है? हमारे यहाँ पे विदेशी मुद्रा है जो वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। भारत है ना आंसर, तो सबसे ज़्यादा है कहने का मतलब, अगर कोई फॉरेनर बाहर से आता है तो वो अपनी करेंसी लेके आता है, तो यहाँ समेट कर आता है, तो वो हमारे पास क्या होगी? इकट्ठी होगी। तो हाँ, और हम क्या करते हैं? उनको एक्सचेंज करके दे देते हैं। तो इस तरह से जो विदेशी मुद्रा है वो इकट्ठी हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो टॉप पे कौन है? भारत। ट्रिक देख लो, भारत के पास है विदेशी मुद्रा 5, 5 मतलब 5वां है ना, तो भारत के पास विदेशी मुद्रा है 5, तभी चीन और पाक को भारत से आती है आँच। आँच मतलब उसको डर लगता है, किससे? भारत से, ठीक है। नेक्स्ट इज, हाल ही में केंद्र सरकार ने फूड पार्कों के सुधार के लिए किस राज्य को 4000 करोड़ की मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने फूड पार्कों के सुधार के लिए किस राज्य को 4000 करोड़ की मंजूरी दे दी? कर्नाटक को, ठीक है। कर्नाटक ने काफ़ी और जो चीज़ें हैं वो भी स्टार्ट की थी, जैसे मेक संदेश ऐप स्टार्ट की थी, ठीक है। कोरोना वॉच ऐप भी स्टार्ट की थी इसने, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बुखार क्लिनिक भी अभी अभी इसने ही स्थापित किए थे। क्या नाम से? बुखार क्लिनिक, ठीक है।
नेक्स्ट देखो फटाफट, हाल ही में किस राज्य ने आसपास हेल्पलाइन शुरू की है? आसपास हेल्पलाइन शुरू की है एमपी ने। क्यों? क्योंकि एमपी में सुसाइड के केस काफ़ी बढ़ गए हैं, जिससे कोई भी डिप्रेशन में चला जाए मान लो, तो उसकी मदद की जा सकती है इस आसपास हेल्पलाइन से, ठीक है। इसलिए मध्य प्रदेश ने ये स्टार्ट की है ताकि सुसाइड के केस कम हो सके। और एमपी में काफ़ी सारी ऐसी योजनाएं हैं जो चल रही हैं, जैसे रोजगार सेतु ऐप है, जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, संकल्प योजना बुजुर्गों के लिए, दीदी वाहन सेवा प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, चरण पादुका जो बाहर से आ रहे थे उनको क्या पहनाई थी? चप्पलें पहनाई थी, जिनके पास चप्पलें नहीं थी। FIR आपके द्वार योजना, तो काफ़ी योजना है जो एमपी ने स्टार्ट कर रखी हैं। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसने अपना पहला संस्कृत समाचार पत्रिका कार्यक्रम स्टार्ट किया है? किसने किया है? ऑल इंडिया रेडियो ने, ठीक है। किसने किया है? ऑल इंडिया रेडियो ने। और किस नाम से किया है ये? किस नाम से आएगा? संस्कृत साप्ताहिक नाम से। किस नाम से? संस्कृत साप्ताहिकी, साप्ताहिकी, ठीक है। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, संस्कृत साप्ताहिकी नाम से आ रही है, तो वीक में एक ही बार आएगी। और कब आएगी वो? हर सैटरडे को, ठीक है। कब आएगी? हर सैटरडे को। क्लियर है? थैंक यू गाइज। एंड एक चीज़ और ध्यान रखना, टेलीग्राम चैनल पे रात को 8 बजे डेली क्विज़ होती है, और इन्हीं 16 क्वेश्चन की और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई है उनकी आज 8 बजे भी क्विज़ होगी, जो आप अटेंड किया करो डेली, ताकि आपकी रिवीजन हो सके, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।